नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्तियां आपके सामने अब अगले 6 महीने में आ रही है, उन सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए रहता है। तो आशा करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक अनुसार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सामने रखेंगे और आपके एग्जाम के अंदर इनसे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाए। दोस्तों, वर्तमान में रीट चाहे पात्रता हो या चाहे मुख्य परीक्षा हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो, तो जो यहां पर ये वीडियो लेकर आया हूं ये बेसिक शिक्षक भर्तियों के लिए ही वीडियो है। शिक्षा मनोविज्ञान पहला टॉपिक हमारा रहता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान की बेसिक जानकारी, विकास, उत्पत्ति, विशेषताएं, उनका वीडियो हो चुका है। आज हमारे जो टॉपिक है वो है बाल विकास। बाल विकास के 3 से 4 पार्ट लेकर आऊंगा दोस्तों। आज बाल विकास की सामान्य जानकारी से जो जो क्वेश्चन अब तक एग्जामों में आए हैं वो यहां पर हम अटेंड करेंगे। तो जो भी साथी मेरे साथ यहां से जुड़ रहा है, 55 क्वेश्चन है, 55 के 55 क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट करेगा और रट्टा मार लेगा, यानी एक एक क्वेश्चन को रट लेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक काम आपके लिए बोल के जा रहा हूं जो सबको पहले करनी है। सबसे पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये काम, और बेल आइकन दबा लेना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा? किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा था? किसने कहा था? रोस ने। किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? रोस ने कहा था। नेक्स्ट, तो यहां से जो साथी इस वीडियो पर आए हैं और रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, वैसे कि तीनों के तीनों कोर्स देखिए, रीट परी, रीट परी, रीट परी, यानी रीट पात्रता के कोर्स है। जो भी साथी पात्रता की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं, और पूर्णतः मैं ये बोलता हूं कि आप जुड़िए। टारगेट एक लेंगे कि देखिए हमें चाहिए तो 60% है, लेकिन हम 60 पर विश्वास नहीं करते हैं, हम 85 से 90% पर विश्वास करते हैं। ये स्कोर पात्रता में हम खड़ा करेंगे दोस्तों। ये जो लाइव कोर्स है, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर है, लाइव क्लासेज, क्लास नोट्स, क्वेश्चंस और 20 मॉडल पेपर इनके अंदर आपको दिए जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शिक्षक होने के नाते आप किशोरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप शिक्षक है तो किशोरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? एक वयस्क की भांति। कैसा? एक वयस्क की भांति व्यवहार करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिए, परिवार, शिक्षक और वंशानुक्रम तीनों है। तो द ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही यहां पे रहेगा साथियों। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? पहला, यह सतत प्रक्रिया है, सही है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह भी सही है। यह परिपक्वता तक चलता है। क्या विकास अभी वृद्धि चलती है परिपक्वता तक? विकास जीवन भर होता रहता है, तो यह गलत दिया गया है यहां पे, सही ऑप्शन। और यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह भी सही है आपका। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है? किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है? तो किसमें होती है मेरे साथियों? बाल्यावस्था में। किसमें? बाल्यावस्था के अंदर। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? बाल्यावस्था के पढ़ा पढ़ा होगा आपने, तो बालक होता है वो दोस्तों के साथ रहना चाहता है, मतलब बहिर्मुखी। कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल किसने माना? बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल किसने माना था? किसने माना था निर्माणकारी काल?
फ्राइड ने। किसने? फ्राइड ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेषवावस्था मानी जाती है, कौन सी उम्र शेषवावस्था मानी जाती है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन है 5 वर्ष तक की उम्र को। शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? शेषवावस्था को किसने कहा था साथियों? सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वेलेंटाइन ने। किसने? वेलेंटाइन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा? छद्म बोल दो या मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को किसने कहा था साथियों? यह कहा था रोस ने। किसने कहा था? रोस ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आया है, किस अवस्था में काम यानी सेक्स प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। किस अवस्था में काम या सेक्स प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? तो यह किसमें होती है? बाल्यावस्था के अंदर। किसमें? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा होता है? शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा होता है? कौन सा होता है मेरे साथियों? किशोरावस्था। कौन सा काल होता है? किशोरावस्था। नेक्स्ट है, यौन शिक्षा किस अवस्था में देना उचित है? यौन शिक्षा किस अवस्था में देना उचित रहेगी? किसमें? किशोरावस्था में। किसमें दोस्तों? किशोरावस्था में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानसिक विकास का पक्ष कौन सा है? मानसिक विकास का पक्ष कौन सा? संवेदना, भाषा, बुद्धि, तीनों ही मानसिक विकास से जुड़ी हुई है ये तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन द आपका यहां पे सही रहेगा। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा? किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था किसने कहा था? किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। किसने? स्टैनली हॉल ने दोस्तों। बालक का गत्यात्मक विकास होता है कब तक? बालक का गत्यात्मक विकास होता है 2.5 वर्ष तक। कब तक? 2.5 वर्ष तक। नेक्स्ट, किशोरों को जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में सहयोग देने का उत्तरदायित्व किसका है? किशोरों को जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में सहयोग देने का उत्तरदायित्व किसका होता है? जीवन के प्रति दृष्टिकोण कौन देगा? विद्यालय। कौन देगा? विद्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा? तो अपराध प्रवृत्ति किशोरावस्था है नाजुक समय, और यह किसने कहा था? यह कहा था वेलेंटाइन ने। किसने कहा था? वेलेंटाइन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, यह क्वेश्चन एग्जामों में आता रहता है। मुझे एक बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं? इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य? अपराधी भी बना सकता हूं, चोर भी बना सकता हूं और शिक्षक भी बना सकता हूं। तो जो साथी शिक्षक बनना चाहते हैं ना और रेट पात्रता में लगे हुए हैं, अभी कोर्स लॉन्च हुआ है, जाकर आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से ज्वाइन कर लो, शिक्षक बनाकर ही रहेंगे। लेकिन यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मेरा तो नहीं है, यह आप मत मान लेना कि सर ने ही बोल दिया, नहीं, यह कथन है वॉटसन का। वाटसन का। ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे चलिए, निरुद्ध से घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? निरुद्ध से घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था में देखने को मिलती है? निरुद्ध से घूमने की प्रवृत्ति किसमें मिलेगी? बाल्यावस्था में। बहिर्मुखी होता है ना व्यक्ति यहां पे या बालक यहां पे। क्वेश्चन नंबर 21, किस आयु के बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है या होती है? किस आयु के बालक है उनका मानसिक योग्यता है उसका लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? बता दो किस अवस्था में होता है। क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। 5 वर्ष की उम्र में दोस्तों। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों? करो व करो ने। किसने कहा था? करो व करो ने।
नेक्स्ट, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? जो कुछ बनना है ना वो शेषवावस्था में ही बनेगा। किसने कहा था? डगलस का। किसका कथन है ये? डगलस का कथन है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहने वाले विद्वान। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहने वाले विद्वान कौन थे प्यारे साथियों? कौन थे? किलपेट्रिक। तो W.H. किलपेट्रिक। कौन थे? W.H. किलपेट्रिक। अगला क्वेश्चन, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? बताओ कौन सा? विनोद प्रिय व्यक्तित्व हो, काम विषय की पूरी जानकारी हो, संवेगात्मक परिपक्वता हो। उपयुक्त सभी ऑप्शन द आपका सही रहेगा। बालक में सामाजिक भावना के विकास का आरंभ किस अवस्था तक हो जाता है? बालक में सामाजिक भावना के विकास का आरंभ किस अवस्था तक हो जाता है? सामाजिक भावना किस अवस्था तक? शेषवावस्था तक। स ऑप्शन सही रहेगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस काल को कहा जाता है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस काल को कहा जाता है? किसको? शेषवावस्था को। क्यों कहते हैं? जितना मन हो उतनी नींद ले लो, कोई मना नहीं करेगा। घर वाले बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि और सो जा, लेकिन बाद में जब स्कूल जाने लग जाओगे फिर सो के दिखाना आप। इसलिए महत्वपूर्ण है, यह तरीका है याद करने का। आगे चलिए, प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना किसने व कब की? प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना किसने व कब की? किसने की थी? विलियम इल्ली ने 1909 में। विलियम इल्ली 1909। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था कौन सी है? शैक्षिक दृष्टि से पूछा है, कौन सी है दोस्तों? शैक्षिक दृष्टि से बालक के निर्माण यानी शिक्षा में बालक कब जाता है? 5 साल का होने पर। 5 साल का होगा तो बाल्यावस्था में, और यहीं से उसका जो है शैक्षिक दृष्टि से रुझान प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास की पहली अवस्था। मानव विकास की पहली अवस्था तो यह तो सबको पता है, सबसे पहले मानव गर्भावस्था में, गर्भ में ही बनता है इसलिए। नेक्स्ट, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? ये किशोरों में द्वंद्व क्यों उभर रहे हैं प्यारे साथियों? क्यों दोस्तों? किशोरों में सौपन दर्शन, निराशा व निस्सहायता, अवसरों की प्रतिकूलता। जिस प्रकार रीट को लेकर विवाद चल रहे हैं ना अभी, किशोरों में द्वंद्व धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसी कारण कर रहे हैं, प्रतिकूलता है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बालकों का समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है? बालक का बालिका के प्रति, बालिका का बालक के प्रति आकर्षण है, वो किस अवस्था में हमको देखने को मिलता है? तो ये मिलता है बाल्यावस्था में। आप ये मत सोचना कि सर हम तो कॉलेज में आए हैं, कॉलेज किया तब हुआ। नहीं, ये लाजमी है और ये होता है, ये नहीं कि ये गलत बात है, होता ही है दोस्तों। आगे चलिए, शेषवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं संज्ञानात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संवेगात्मक या संरक्षित। कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से गलत तथ्य कौन सा है? तो जो गलत है वो आपको बता देना है। पहला देखिए, लड़कियों का सामाजिक विकास अधिक परिपक्व होता है। लड़कियों में रटने की शक्ति अधिक होती है। रट रही हो ना, जो देख रही हो सभी रटती हो ना। पिछली रीट में इसी वजह से कम नंबर आए थे आपके। इस बार रटना मत, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। लड़कियों में प्रजनन क्षमता जल्दी विकसित होती है, यह गलत है। लड़कियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है, यह भी सही है। तो स ऑप्शन यहां पे गलत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शेषवावस्था में नहीं पाई जाती?
नैतिकता, काम प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति और जिज्ञासा। शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति होगी, दोहराने की प्रवृत्ति होगी, घर में होगा चाचा 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 करता रहता होगा, चाची चाची, बुआ बुआ बुआ, प्रवृत्ति होती है दोहराने की। जिज्ञासा, नई चीज जानने के प्रति, जब भी आप बात करोगे उसे सुनाई नहीं देगा तो वो पूछेगा बार बार, जिज्ञासा होती है उसमें, होती है ना। तो नैतिकता नहीं होती है उस समय, नैतिकता तो बाद में आती है ना। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का कितना विकास होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है। कितना? 90%। नेक्स्ट, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या है? पाठ्यक्रम, अनुकरण, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से या नाटक व अभिनय से? किससे होता है बताइए? बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। परिवार के बाद पड़ोसी या क्रीड़ा स्थल जाएगा, बाद में विद्यालय जाएगा, तो पहले तो परिवार ही होगा। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बताइए? पाठ्यक्रम, अनुकरण, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं या नाटक व अभिनय से। सामाजिक व्यवहार की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। कब? जब समाज में भाग लेगा, यानी सामाजिक क्रियाओं में भाग लेगा। जैसे आपको क्या पता शादी में क्या क्या करना होता है, जिनको शादी नहीं हुई, लेकिन जब आप किसी की शादी होती है उसके साथ रहते हो तो आपको समाज में जो क्रियाएं चलती है उनका पता चल जाता है। यह चीज है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है। एक बालक के सर्वाधिक समस्याएं किस काल में उत्पन्न होती है? कब? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन, शरीर में ऐसे परिवर्तन जो आप हर एक को शेयर नहीं कर पाते, समस्याओं का सामना आप करते रहते हैं। तो ऑप्शन से सही रहेगा। चलिए अगले में, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह, एक बालक विद्रोह किस अवस्था में करने लगेगा? जैसे ही उसके अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे, और जो परिवर्तन आते हैं ये पूर्व किशोरावस्था में आते हैं। लगभग 12, 13, 14 साल का बालक। समझ गए? ऑप्शन है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था प्यारे साथियों? कोल व ब्रूस ने। किसने कहा था? कोल व ब्रूस ने। नेक्स्ट, बालक में तर्क शक्ति का विकास उदाहरण है। बालक में तर्क शक्ति का विकास उदाहरण है किसका? विकास में स्थिरता, सामाजिक गुणों का विकास, अधिगम्य तीव्रता या दल भावना का? किसका है? अधिगम्य तीव्रता का। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन, विकास, अस्थिरता या समायोजन? किशोरावस्था परिवर्तनों का अवस्था या परिवर्तनों का काल कहते हैं, तो परिवर्तन रहेगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है कुछ सीमा तक। अभिवृद्धि, 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 अभिवृद्धि मतलब शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास के लिए। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। सही है। यह परिपक्वता तक, विकास परिपक्वता तक नहीं चलता है, विकास जीवन पर्यंत तक चलता है। चाहे आप कितने भी साल के हो वर्तमान में, जब तक बूढ़े होंगे तब तक विकास चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक बताई? बालिका की आयु पूछी है आपको। प्रारंभिक किशोरावस्था यानी पूर्व किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर उत्तर किशोरावस्था। इसकी आयु बताई थी 12 से 14 वर्ष। कोल ने। किसने? कोल ने। कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है?
इसको बाल्यावस्था को। यह राधा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह किसने कहा था? कथन तो बहुत ही प्यारा है दोस्तों ये, और यह कहा था एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, नाम था हरलोक। किसने? हरलोक ने। अगला क्वेश्चन, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा काल? शैशवावस्था काल। क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लेना। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? आपसे पूछा गया है। यह परिभाषा, यह कथन किसका है? किसका है साथियों? यह भी हरलोक की है। किनकी है? हरलोक की। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, और यह माना था वैलेंटाइन ने। किसने? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा प्यारे साथियों? किसने कहा था? क्रो व करो ने। किसने? करो व करो ने। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? कैसा होता है? बहिर्मुखी। कैसा होता है? बहिर्मुखी दोस्तों। नेक्स्ट, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बताइए। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर भी आना चाहिए फटाफट इसका। देखते हैं किन किन का ये सही होता है। तो यहां पे देखिए केरल, ये गलत है। रोस को। अगला क्वेश्चन, किसने कहा? बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यह किसने कहा था? तो साथियों ये कहा था ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। अब देखिए एक अपडेट, एक जानकारी फिर आप सभी के लिए। यहां पर एक बार कमेंट करके बता दो, आप में से रीट पात्रता की तैयारी कौन कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कौन कर रहे हैं, और फर्स्ट ग्रेड और रीट मेंस अलग अलग भर्तियों के नाम कमेंट कर दो। और जो साथी अभी वर्तमान में पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, पात्रता के लिए कंप्लीट जो कोर्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। आज जुड़िए, एग्जाम तक हम साथ रहेंगे, और जो आंकड़ा है 85 से 90% का ये प्राप्त करेंगे। आप सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।